हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, कल के दिन एफआईआई ने, डीआईआई ने और फ्यूचर्स में सब में परचेजिंग हुई है, अच्छी खासी नेट परचेजिंग हुई है। 550 करोड़ एफआईआई ने खरीदा, डीआईआई ने 609 और एफआईआई फ्यूचर्स में 347। तो अभी लॉन्ग जो है वो 20% हो गए हैं और शॉर्ट्स 80%। तो आज जो मूवमेंट आएगा वो आपको इस वीक का रिवर्सल दिखाएगा, राइट। इनफैक्ट कल का जो मूवमेंट आएगा, हो सकता है ये ट्रेंड चेंज हो रहा हो, लेकिन ऊपर जाने की इतनी जगह नहीं थी, सिर्फ गैप अप में ही ओपन हुआ है। आप देखिएगा यूएस इतना बुलिश था, बट क्लोजिंग जो गई है वो 163 पॉइंट्स अप में क्लोजिंग गई है, लेकिन फ्यूचर्स 80 पॉइंट्स यानी कि आधा पॉइंट ख़त्म हो गया। फ्यूचर्स में 83-85 पॉइंट्स आसपास नेगेटिव दिखा रहा है। विक्स भी 15 के ऊपर आ गया है, 15.43, और जो क्लोजिंग हुई थी वो 14.18 पे हुई थी। तो हम थोड़ा सा आज नेगेटिव मूवमेंट देख सकते हैं, जो कि प्रॉफिट बुकिंग बहुत अच्छी खासी आ सकती है आने वाले 2 दिन में, यानी कि आज और कल। तो आप इस हफ्ते की एक्सपायरी ना लेके नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में काम करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, बाकी आपकी मर्ज़ी। बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स जो दिखा रहा है वो 44,400 पे दिखा रहा है, जबकि 44,500 का रेजिस्टेंस है। और निफ्टी भी 19,723 पे दिखा रहा है, जबकि 19,800 का रेजिस्टेंस है। तो ज़्यादा दूर नहीं है। और देखते हैं आज का सेशन कैसा रहेगा। फ़िलहाल प्रिडिक्शन करते हैं कि आज क्या हो सकता है। गोल्ड 1960 के पास ही है और सिल्वर भी 23 के अबव ही है। तो ये तो फ़िलहाल ज़्यादा कुछ खास नहीं दे रहे, न्यूट्रल पॉइंट्स हैं। और क्रूड ऑयल 75-76 है और ब्रेंट ऑयल 80 के अबव ही है, तो ये भी न्यूट्रल है, इसमें भी कुछ खास नहीं है। और यूएसडी INR 83 के अबव ही है, 83.21, तो ये भी न्यूट्रल है। इनफैक्ट गिफ्ट निफ्टी भी फ्लैट ही दिखा रहा है, कुछ खास फ़र्क नहीं है इसमें भी, 19,754 पे ही दिखा रहा है। और हम इसमें देखेंगे निफ्टी ने क्लोजिंग जो दी थी वो 5 मिनट्स का अगर हम चार्ट लगा के आकर देखें तो 19,700 तक नहीं जा पाया। फ्यूचर्स में हालांकि 700 के ऊपर चला गया है और 800 का रेजिस्टेंस है अभी भी। 650 के ऊपर हमने बोला था कि 650 के ऊपर अगर रहता है और थोड़ी देर रहता है और बुलिश मूवमेंट मिल सकता है, लेकिन 700 का रेजिस्टेंस इसने फेस किया। फ़िलहाल 19,800 का काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर जाएगा ये डिपेंड करता है कि अगर उसके ऊपर जाता है और थोड़ी देर टिकता है तभी हम बुलिश मूवमेंट मान सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी आ रही है। तो आज का दिन बहुत मायने रखता है। आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है, बैंक निफ्टी की और फिर निफ्टी की एक्सपायरी में हालांकि कुछ सेशन से ऐसा ही हो रहा है कि ज़्यादा मूवमेंट नहीं आता है, मेन मूवमेंट आता है निफ्टी की एक्सपायरी में। तो देखते हैं। और बैंक निफ्टी भी 44,200 पे ही क्लोज़ हुआ है, इसका भी यही व्यू निकल गया। इसका थोड़ा सा अपोजिट व्यू निकल के आ रहा है, इसमें बिल्कुल भी बुलिश मूवमेंट नहीं है। जो गैप अप हुआ है सिर्फ वही कवर हुआ है, वो भी इसने गैप छोड़ दिया है। तो अब देखते हैं ये गैप कैसे फिल होता है, आज ही के दिन फिल होता है या कल तक लेके जाता है ये गैप फिल करने के लिए, राइट। सेम विद फिर निफ्टी में हमने कहा था 19,800 तक मैक्सिमम जा सकता है, ये 800 भी नहीं गया था, 750 पे ही 775 पे ही क्लोज हाई मारा था। और
19,722 पे क्लोज़ हुआ है। तो इसमें भी इसने गैप छोड़ दिया है, ऑलमोस्ट तीनों इंडेक्सेस में गैप्स छूटे हुए हैं। तो ये कब फिल होने आते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कब आती है, आज या कल देखते हैं, डिपेंड करता है किस तरह का सेशन रहेगा। FII ने जो बाइंग करी है, थोड़ी सी बाइंग करी है, तो कॉन्फिडेंस तो आया है लोगों में कि थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। बट ये प्रॉफिट बुकिंग का भी हो सकता है, ये फेक भी हो सकता है, क्योंकि मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल डेटाज़ में। तो उसका ध्यान रखिएगा, इतना ज़्यादा मैनिपुलेशन चल रहा है डेटाज़ में। और ऑप्शंस प्रीमियम का जो बायर्स हैं वो तो बिल्कुल ही ख़त्म होते जा रहे हैं। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा लॉसेस में जा रहे हैं, बिकॉज़ गैप अप और गैप डाउन होने के बाद इतना ज़्यादा कंसोलिडेशन चलता है कि पूरे दिन मार्केट में बैठने का मतलब ही नहीं होता। तो इसको पार्ट टाइम ही रखिए। अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं और फुल टाइम कर रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फ़िलहाल के लिए थैंक यू सो मच। अभी मैं स्टॉक नहीं दूंगी कोई भी, क्योंकि अभी मैंने R&D नहीं कर पाई हूँ सीरियसली। सही बताऊँ तो मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा R&D करने के लिए। अभी वैसे आपकी भैया दूज कैसे रही, आई होप बहुत अच्छी रही होगी कल के दिन। और थोड़ा ध्यान रखिएगा, कैपिटल अपना बचा के रखिएगा। बस मेरी यही दुआ है कि आप सब लोग प्रॉफिटेबल रहें, हम लोग आगे बढ़ें ग्रोथ के साथ। आगे आने वाले टाइम में 5 सालों में इनफैक्ट ये जो इंडेक्सेस हैं हमारे इंडिया का जो मार्केट रहेगा वो काफ़ी अच्छे खासे हाई पे पहुंचेगा, राइट। बट अभी उस हाई पे पहुंचने के लिए थोड़ा मूवमेंट चाहिए नीचे से। वो नीचे का सेशन भी आएगा दिसंबर तक, जैसे ही कहा था दिसंबर तक हर हाई पे एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो आप उसका ध्यान रखिएगा, हर हाईस पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये नहीं कह रही हूँ कि आज ही आएगी, अभी आएगी, आ सकती है एनी टाइम। तो थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ का वेट रहेगा। जैसे ही नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में पहले आती है, आप लोगों को तक बाद में आती है। तो सब लोग यही सोचते हैं कि मार्केट क्यों गिरा, फिर जब न्यूज़ आती है तो सब लोगों को ही पता चलता है। ऐसा नहीं है सिर्फ मुझे या आपको ही पता चलता है, सब लोगों को ही पता चलता है। बट मार्केट में मूवमेंट का थोड़ा ध्यान रखिएगा। इंट्राडे के लिए मैं आपको पॉइंट्स ऑलरेडी दे चुकी हूँ, 19,800 का है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें, अभी भी मेरे पास नेगेटिव ट्रेंड ही है, आ रहा है। ये नीचे तक जब जाएगा, ये 19,200 का लेवल जो इसने छोड़ा है अभी, वो क्रॉस करके फिर 19,000 तक जा सकता है एनी टाइम। क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है, आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है। और लास्ट टाइम भी यहाँ से ही रिवर्सल आया था। इनफैक्ट थोड़ा सा और ऊपर से रिवर्सल आया था 20,000, जब कह रहे थे 20,000 के ऊपर फिर से मार्केट जाएगा, बट जा नहीं पाया था। तो अब ये लेवल तो टेस्ट, अब 20,000 का तो बहुत ज़्यादा रिजेक्शन बन गया है, वहाँ तक तो इनफैक्ट अभी कोई सोच भी नहीं रहा है। बट हाँ, 19,800 के अबव अगर हम निकल जाते हैं नेक्स्ट वीक में, राइट, अभी नहीं, नेक्स्ट वीक में जो मंथली की एक्सपायरी होगी, तो उस वीक में बहुत अच्छे बड़े बड़े लेवल्स आ सकते हैं। और दिसंबर के महीने के बाद 1 महीने का लगभग कंसोलिडेशन चलता है। 15 दिसंबर से लगभग 15 जनवरी तक का कंसोलिडेशन अच्छा खासा चलता है। तो आप उसमें भी ध्यान रखिएगा कि कंसोलिडेशन में इतना ज़्यादा लेके जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप और लॉन्ग लेके जा सकते हो, मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे लेके जा सकते हो। और स्टॉक्स में हम तब देखेंगे जब कंसोलिडेशन चलेगा और हमारे पास टाइम भी होगा।
थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और अगर आपके पास कोई स्टॉक्स निकल के आते हैं या कुछ ऐसी न्यूज़ निकल के आती है जो मैंने मिस कर दी हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या मैंने और कुछ भी मिस कर दिया हो, कोई पॉइंट मिस कर दिया हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो पर्सनली। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।